Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Chemistry by HK Sir. I am HK Sir, your chemistry mentor for board classes as well as for NEET JEE exams preparation. Students, in this video, we are going to discuss about most important topics from organic chemistry, which are regularly attempted in board exams. So watch the video till the end and follow the video for your board exam preparation. Okay students, and don't forget to like, subscribe and share my channel, and don't forget to give me your support. Okay students, so let's start the video. स्टूडेंट्स, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आती है. 35 मार्क्स में हम कह सकते हैं. मेनली तो 30 मार्क्स की है. इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं सिलेबस में. स्टूडेंट्स, 5 चैप्टर में हमने 5 चैप्टर से मेन टॉपिक्स हमने निकाले हैं स्टूडेंट्स, और यही रेगुलरली बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं. सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को करें. आई गारंटी इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो मैं बता रहा हूँ आपको. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तैयार करेंगे स्टूडेंट्स सारी नेम रिएक्शन, जिसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना करके चैनल पर सेंड की हुई है. आप वहाँ से उसे देखें और हेल्प लें. ओके स्टूडेंट्स, 32 नेम रिएक्शन है इसमें हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, सारी हमारी तैयार होनी चाहिए हैं हमारे, और ये हमें कम से कम 5 मार्क्स दे के जाती हैं स्टूडेंट्स नेम रिएक्शंस, क्योंकि 2 मार्क्स में तो सीधे सीधे नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाता है. 2 नेम रिएक्शन लिखवा लेता है हमसे, और हमारे कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, राइट. या फिर रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं. कंपाउंड ए है, इसे बी बनाना, बी की रिएक्शन किसी रिएजेंट से करा करके सी बनाना. वहाँ भी नेम रिएक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन रखे जाते हैं, वहाँ पर भी रिएक्शन ही आती हैं स्टूडेंट्स. या कुछ हमारे केमिकल टेस्ट हैं, वो भी हम ज़रूर तैयार करेंगे. 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन केमिकल टेस्ट बेस्ड आ जाता है. मिनिमम 1 का तो आना ही आना है. 2 मार्क्स में भी आ जाता है स्टूडेंट्स. तो ये नेम रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. रीजनिंग क्वेश्चन हुए, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हुए, सीधे सीधे नेम रिएक्शन पूछना, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. ओके स्टूडेंट्स, केमिकल टेस्ट हैं 2 मार्क्स में आएगा, या मिनिमम 1 मार्क्स में तो आना ही आना है. इसमें हमारी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म हैं. एक्चुअली टोटल 8 हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, लेकिन आप मेनली ये 6 तैयार करके चले जाएँ स्टूडेंट्स. ये 6 भी अगर आपने तैयार कर ली तो आपको इससे बाहर एग्ज़ाम में मैकेनिज्म नहीं आएगी. SN1 जो 2 स्टेप में होती है. पहला स्टेप ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बोकेटाइन बन जाता है. दूसरा स्टेप हमारा होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये हमारी सिंगल स्टेप में होती है SN2. ओके स्टूडेंट्स, SN1 2 स्टेप में, SN2 1 स्टेप में. और एल्कोहल से एल्कीन बनाना हमने करी थी, इथेनॉल से इथीन बनाया था. ओके स्टूडेंट्स, 3 स्टेप में होती है. पहला प्रोटोनेशन, देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देन डिहाइड्रेशन सेकेंड स्टेप एल्कीन बनाने के लिए, एंड देन डीप्रोटोनेशन. ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार उल्टा करा लेते हैं. इथीन से इथेनॉल बना लिया जाए तो ये भी हमारी क्या है, 3 स्टेप में होती है स्टूडेंट्स. ओके, इसमें भी पहला स्टेप प्रोटोनेशन, देन यहाँ पर सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, and then last step third deprotonation, and we will get ethanol. एल्कोहल से ईथर बनाने की भी मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स. इथेनॉल को इथॉक्सी ईथेन में बदलवा लिया जाए. पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम में यही आई थी. बोर्ड 2023 में यही है स्टूडेंट्स, पिछले साल. ओके, आप देख सकते हैं पेपर अगर आपके पास हो, उसमें है स्टूडेंट्स पिछले साल ये. ठीक है, ईथर की HI के साथ भी करा लेते हैं. इस पर तो हमारे रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इस रिएक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर ज़रूर क्वेश्चन आते हैं ईथर की HI के साथ. इसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इस तरह का ईथर है हमारे पास, एक तरफ टर्सरी ईथर ग्रुप में लगा दूं, एल्काइल ग्रुप लगा दूं, और हमसे पूछ लिया जाए इसकी रिएक्शन हम HI से कराना चाह रहे हैं, बताइए आई किधर जाके बॉन्ड बनाएगा, किधर बॉन्ड तोड़ करके जुड़ेगा आई. तो हम देखते हैं अगर इस तरह का एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो SN1 पाथवे को फॉलो करते हुए रिएक्शन जाएगी, और आई कहाँ चला जाएगा, जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. सो वी विल गेट मीथेनॉल एंड इस तरह का आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड. लेकिन अगर बेंजीरिंग वाला केस है स्टूडेंट्स, तो फिर उसमें हम क्या देखते हैं, फिर हमारा आई
उधर जाता है जिधर सिंगल बॉन्ड हो। इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इस वाले को तोड़ पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। यहाँ से हमें फिनोल बन जाता है स्टूडेंट, मिल जाता है, और CH3I मिल जाता है। एनीसोल से फिनोल बनाने की भी ये रिएक्शन है, एनीसोल से फिनोल की प्रिपरेशन। तो हमें देखना होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई एल्काइल ग्रुप टर्सरी है तो SN1 को फॉलो करेगी। अगर दोनों ही कैसे हैं, सिंपल हैं, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसकी रिएक्शन HI से करानी है, तो फिर स्टूडेंट्स कोई सी भी साइड I चला जाएगा, आप जानते ही हैं, राइट। मीथेनॉल इथेनॉल SN2 पाथवे को रिएक्शन फॉलो करेगी। अगर एक मिथाइल और दूसरा इथाइल हो तो मिथाइल की तरफ आई जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में SN2 को ही फॉलो करते हुए रिएक्शन होगी। तो हमें ये देखना, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण I इधर नहीं जाता, सिंगल बॉन्ड को तोड़ पाता है इजीली I। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इन पर रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मैकेनिज्म सीधे पूछी भी जाती है एग्जाम में, आप इन्हें जरूर तैयार करें। SN1 SN2 रिएक्शन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट सेपरेट। SN1 में हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, 3-2-1, 3-2-1, ये वाला कोड फॉलो करते हैं। टर्सरी सबसे फास्ट करेगा, 2 डिग्री उससे स्लो करेगा, 1 डिग्री उससे स्लो करेगा। मिथाइल हैलाइड में तो पाई ही नहीं जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। SN1, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन जो बनता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मिथाइल कार्बोकेटाइन, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी अल्फा H एटम, दैट मीन्स इट डज नॉट अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन। SN2 में इसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री सबसे फास्ट, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। ओके स्टूडेंट्स, और ये आप कह सकते हैं सबसे फास्ट होगी मिथाइल हैलाइड में, सबसे फास्ट होगी SN2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोड बना करके आप इन्हें याद करके जाएं। और इसके अलावा लिविंग ग्रुप की नेचर, सिंगल बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, वो फैक्टर्स हमें देखने। बीटा ब्रांचिंग है, लिगेंड की न्यूक्लियोफाइल की नेचर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ PPS सॉल्वेंट फेवर करता है, यहाँ PAS फेवर करता है, राइट। लिविंग ग्रुप दोनों में ही अच्छा होना चाहिए, दोनों जगह फास्ट होगी रिएक्शन। डबल बॉन्ड, अगर कार्बन हेलोजन का बीच का बॉन्ड डबल बॉन्डेड कैरेक्टर में है तो दोनों ही जगह रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जैसे कि विनाइल हैलाइड और एरल हैलाइड रिएक्शन नहीं कर पाते, ना SN1 कर पाते ना SN2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये सब फैक्टर्स आप याद करके जाएं, जरूर इन पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। साथ में इसमें रेसी मिक्सचर क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, रेसिमाइजेशन के बारे में हमसे पूछा जाएगा, रेसी मिक्सचर का बनना। रेसी मिक्सचर क्या होता है, 50-50 मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो एनेंटियोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, वो रेसी में मिक्सचर होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है। कायरल सेंटर, कायरल कायरल मॉलिक्यूल पूछ लिया जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो आप करके जाएं। एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कार्बन हो सकता है, कोई और आइटम हो सकता है जो चारों डिफरेंट ग्रुप से घिरा होता है, सराउंडेड होता है और sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वही कायरल होता है। और अगर कंपाउंड मॉलिक्यूल में आपको सिंगल कायरल सेंटर दिख रहा है, केवल ओनली वन, तो आप उसे ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं, एक्सेप्ट टर्सरी एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन में एक कायरल सेंटर है केवल, फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, फ्लिपिंग हो जाती है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये सब आप तैयार करके जाएं स्टूडेंट ज़रूर। इन्वर्जन किस में होता है, SN2 में होता है। रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में होता है। रेसी मिक्सचर SN1 में बनता है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका भी रेट कंपैरिजन पूछ लिया जाता है जैसे SN1 SN2 में आता है। इसके एग्जांपल्स तैयार करके जाएं। एक इसमें टेबल दी हुई है अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके सारे एग्जांपल, एक एसिटल बनता है, हेम एसिटल बनता है जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कोहल जोड़ते हैं, तो हेम एसिटल एसिटल बनते हैं, वो रिएक्शंस हैं इसकी। HCN से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, NH2OH लाएंगे तो ग्लाइओक्सिम बन जाएगा, राइट। और आप जानते हैं अगर ग्रीनर रीजन ऐड करा दें तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल मिल जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप, 3 डिग्री अलग अलग अल्कोहल मिल जाते हैं। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में ग्रीनर रीजन ऐड कराएं, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री मिलेगा, एसिडल्डिहाइड इथेनॉल से हमें 2 डिग्री मिलेगा, प्रोपेनॉन कीटोन से हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आपको तैयार करनी है। 100% उससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना आपको, क्योंकि उसमें 2,4-DNP, सेमी कार्बाजाइड, फिनाइल हाइड्रोजीन, इन सब के ऊपर रिएक्शन दी हुई हैं जिनकी हमसे स्ट्रक्चर भी बनवा ली जाती है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स,
एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इनके फैक्टर्स याद करें, राइट। दो ही फैक्टर मेनली आप याद कर जाएं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड देन आप रेजोनेंस याद कर जाएं स्टूडेंट्स। दोनों के फैक्टर अपोजिट फैक्टर हैं, विड्रॉइंग वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, डोनेटिंग घटाएंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है इसके क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि प्रोटॉन जल्दी से निकालने लग जाता है कंपाउंड, दैट मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है, दैट मीन्स वो वीक बेस बन जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इसके एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी से ही आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब हमें इस पर करने हैं स्टूडेंट, ज़रूर करने हैं। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखें, इसमें हमारा एमपीबीपी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैंने वीडियो बनाकर चैनल पर डाली हुई है, आप उसकी हेल्प लें ज़रूर, वहाँ से देखें। तीन ही टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी, एमपीबीपी और डायपोल मूवमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, राइट। सब वहाँ फैक्टर मैंने बताए हुए हैं, ये सब के सब फैक्टर हमने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं, राइट। ऑर्थो पैराडाइक्लोरोबेंजीन जो आइसोमर्स हैं बेंजीन के, इसके हेलोरिन के, उनके ऊपर इनमें कंपैरिजन करा लिया जाता है इनके एमपीबीपी में, डायपोल मूवमेंट में, तो वो आप जरूर वहाँ से देखें। एक चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल, फुल चैप्टर आप लर्न कर सकते हैं, लेंथी चैप्टर है लेकिन ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, लर्निंग चैप्टर है पूरा, बहुत ईजी है। लेकिन सबसे पहला काम जो आप इसमें करेंगे 100%, सबसे पहला काम ग्लूकोज की रिएक्शंस तैयार करेंगे। 7 रिएक्शन कह सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, ओसाजोन का फॉर्मेशन, राइट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ओसाजोन आइडेंटिकल होता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब हम इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले देखते हैं तो बाद के जो कायरल सेंटर होते हैं, तीनों जो कायरल सेंटर दिखते हैं जब इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले हम बनाते हैं, उन तीनों कायरल सेंटर पर स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप सेम होता है, आइडेंटिकल होता है स्टूडेंट्स। इस वजह से इनकी क्या होती है, इनके दोनों के ओसाजोन सेम बनते हैं। विटामिन की टेबल दे रखी है, उसकी डिजीज़, तो इस पे से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ग्लूकोज के रिएक्शंस 3 मार्क्स में मिल सकता है, 2 मार्क्स में आना ही आना है क्वेश्चन 100% आपको। विटामिन की डिजीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, इनके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं और विटामिन ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल हैं। एक विटामिन है विटामिन एच जो ना वाटर में सोल्यूबल है ना फैट में सोल्यूबल है। ओके स्टूडेंट्स, इनसोल्यूबल विटामिन कह सकते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता, क्यों? बिकॉज इट इज़ वाटर सोल्यूबल, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ओके स्टूडेंट्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मैंने एक ट्रिक बना करके चैनल पर डाली हुई है, उस वीडियो को आप देखें कोड के थ्रू, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, इजीली आप लर्न कर पाएंगे एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। प्रोटीन की सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना ऑन हीटिंग, और यू कैन से ऑन एडिंग सम एक्सटर्नल कंपाउंड लाइक कोई एसिड, साल्ट और एन एल्कली मिलाने पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आना, जिसकी वजह से प्रोटीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट। लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स, ओनली सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता, रिमेन सेम, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम रहती है स्टूडेंट्स। ओके, इसमें एनोमर्स, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट से एनोमर्स, इपीमर्स। एनोमर्स वो होते हैं जिनमें ऐसा कार्बन जिस पे ईथर और एल्कोहलिक दोनों ग्रुप लगे हों, वो एनोमेरिक कार्बन। और ऐसे 2 कार्बोहाइड्रेट जिनमें एनोमेरिक कार्बन पर सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बाकी जगह स्ट्रक्चर सेम रहती है बाकी कार्बन पर, एनोमर्स कहलाते हैं, जैसे अल्फा बीटा ग्लूकोज। एपीमर्स एनोमेरिक कार्बन के अलावा और किसी कार्बन पर, केवल किसी एक कार्बन पर, बट वो एनोमेरिक ना हो, उसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाए 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच, तो फिर वो एक दूसरे के एपीमर्स हो जाते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग रीजन को रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो रिड्यूसिंग होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइट। और दूसरा हमारा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग रीजन को रिड्यूस नहीं करते हैं वो कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद करें डेफिनेशन के साथ। इनवर्ट शुगर है हमारी, इनवर्ट शुगर उन्हें कहते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस कराया जाए, उनके हाइड्रोलिसिस करने पर ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, सुक्रोज इसका एग्जाम्पल है।
और फिर म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस चेंज आना है स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू में किसी कार्बोहाइड्रेट की, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। आपके पास हैं नोट्स अवेलेबल। लिंकेजेस हैं, 3 टाइप के लिंकेज होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड के बीच बनता है, पेप्टाइड लिंकेज जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बीच बनता है। 2 अमीनो एसिड से एक डाईपेप्टाइड बनेगा, उसमें एक पेप्टाइड लिंकेज होगा। 3 अमीनो एसिड से बनेगा ट्राईपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड लिंकेज होंगे। 4 अमीनो एसिड को मिलाएंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनेगा, राइट, और उसमें 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगे। तो इस तरह से पूछा जा सकता है हमसे। यानी प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, 100 अमीनो एसिड तक उसमें होते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में, राइट स्टूडेंट्स। सो वो एक पॉलीपेप्टाइड है। फोस्फोडाइस्टर लिंकेज डीएनए आरएनए के अंदर आता है, राइट। पढ़ सकते हैं वहाँ से हम डीएनए आरएनए के सारे पॉइंट्स, स्पेशली इसकी स्ट्रक्चर, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, चारगाफ रूल है। ये पूछा जाता है डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल क्यों नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। एक 3 डैश बोला जाता है, एक 5 डैश बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो स्पेसिफिक के ही बीच बनते हैं, राइट। साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाता है, एडेनिन थाइमिन के साथ ही बनाता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, यहाँ 2 बनते हैं। ये हमें चारगाफ ने बताया है। तो इसकी वजह से दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए के टाइप्स क्या हैं, राइट, इनकी स्ट्रक्चर, किस में कौन सी शुगर है, स्पेशली इनमें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस के पॉइंट। या और भी हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी स्ट्रक्चर, जैसे एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, स्टार्च के कंपोनेंट है उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस, राइट। फिब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस, अल्फा बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस, या डीएनए आरएनए में डिफरेंस। ये क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं इसमें से हमें, राइट स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर्स को रटें नहीं आप, उनके पॉइंट्स पढ़ें, स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं आता है एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये मेरे बताए गए टॉपिक्स को आप तैयार करेंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, एंड you will like the video and subscribe my channel and share also. Okay students, thank you.